सारा एक मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने गई, लेकिन वहाँ पर उसका मर्डर हो गया। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम सीन पर मेहुल आता है। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें वो देखता है कि सारा से 3 लोग मिले थे। वो उनसे पूछताछ करता है। जॉन कहता है कि सारा मेरे कॉलेज की पुरानी फ्रेंड है, हमने थोड़ी सी बातें करी और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। इसके बाद जेस कहती है कि मैं सारा को नहीं जानती हूँ, उसने मुझसे सीट पूछी, मैंने उसकी हेल्प की थी और फिर मैं चली गई। सैम कहती है कि मैं सारा को नहीं जानती हूँ, उसने मुझसे टाइम पूछा और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। इन तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद और क्राइम सीन को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से सारा का मर्डर किसने किया होगा? जल्दी से अपना जासूसी दिमाग लगाइए और बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज सैम। आप देख सकते हैं सारा के हाथ में वॉच है, तो वो टाइम क्यों पूछेगी? इसका मतलब सैम झूठ बोल रही है, इसने ही सारा का मर्डर किया। पहेली नंबर 2। एक शहर में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कार का शोरूम खुलता है। शहर के सभी लोग उसे देखने जाते हैं। रिचर्ड और केविन भी जाते हैं। रिचर्ड कार ड्राइव लेने के लिए कार में बैठता है और अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। जब लाइट वापस आती है, रिचर्ड इज फाउंड डेड। डिटेक्टिव मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने शोरूम में पहुंचता है। वो वहां पर 3 सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले केविन कहता है कि मैं तो बैंक के लोन के बारे में बता रहा था। मैनेजर कहता है मैंने उनको कार का प्राइस बताया और फिर मैं दूसरे कस्टमर के पास चला गया। मैकेनिक कहता है कि मैं उनको पेट्रोल टैंक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था और फिर वहां से मैं चला गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप इन तीनों के स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके बता सकते हैं इन तीनों में से किलर कौन है? जल्दी से सोचकर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज मैकेनिक। जब ये इलेक्ट्रिक कार का शोरूम है तो मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, मैकेनिक ही किलर है। पहेली नंबर 3। सारा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद अराउंड 10 o'clock वो वॉशरूम जाती है और वहाँ पर उसका मर्डर हो जाता है। केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुँचता है और वो वहाँ पर 2 चीजें ऑब्जर्व करता है। फर्स्ट थिंग इज सारा का क्राउन मिसिंग था और सेकंड थिंग इज सारा की जो वॉच थी वो टूट चुकी थी। इसका मतलब वहाँ पर थोड़ी फाइट हुई होगी। वॉच का जो टाइम था वो 10:04 हो रहा था। शायद यही टाइम सारा का मर्डर टाइम था। मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और वो उन तीनों से पूछताछ करता है। सबसे पहले फर्स्ट कंटेस्टेंट कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ फोटो खिंचवा रही थी, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कैमरामैन कहता है मैं सारे कंटेस्टेंट्स की फोटो खींच रहा था। ऑर्गेनाइजर कहता है मैं अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इन तीनों सस्पेक्ट्स की स्टेटमेंट सुनने के बाद एंड फोटोज देखने के बाद क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया होगा? जल्दी से अपना जासूसी दिमाग लगाइए और बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज कैमरामैन। जैसे कि आप कैमरामैन के कैमरे में देख सकते हैं, टाइमिंग हो रही है 10:04 और इसमें सारा भी है, लेकिन इस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने ये टाइम बाद में एडिट किया है। पहेली नंबर 4। एक बहुत बड़ी कंपनी में एवरी वीक एम्प्लॉयज का मर्डर हो रहा था। डिटेक्टिव मेहुल को कंपनी से कॉल आता है और वो मेहुल को कहते हैं कि आप नेक्स्ट विक्टिम को आइडेंटिफाई करिए। मेहुल कंपनी में पहुंचता है। कंपनी वाले मेहुल को लिस्ट देते हैं जिसमें उन एम्प्लॉयज के नाम थे जिनका मर्डर हो चुका था। अब कंपनी में केवल 4 लोग बचे थे। क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट मर्डर किसका होने वाला है? यस, करेक्ट आंसर इज फेलिक्स। किलर ने जो सीक्वेंस लिया है वो वीक डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अभी नेक्स्ट है फ्राइडे, तो एफ से फ्राइडे होता है और एफ से फेलिक्स का नाम स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट विक्टिम है फेलिक्स।